Hey everyone and welcome back to the channel Commerce Daily Dose. Today we are going to practice some MCQs based on the basic term we learned in the last two classes. I encourage all to try solving them on your own as well. Don't just watch, be participate. Let's revise together and test how much we have understood so far. So without any delay, let's get started. The first MCQs is on your screen. The number one. The amount invested by the owner in the business is called. जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस ने उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको लाइबिलिटी बोलेंगे, क्या हम उसको एसेट बोलेंगे, क्या हम उसको कैपिटल बोलेंगे या हम उसको इनकम बोलेंगे? देखो, लाइबिलिटी क्या है? जो भी बिजनेस को किसी दूसरे पर्सन को वापस इन रिटर्न करना है वो लाइबिलिटी है बिजनेस की. एसेट क्या है? जो भी चीज़ें बिजनेस के पास है. कैपिटल क्या है? जो भी चीज़ें बिजनेस ने इन्वेस्ट की है, पूंजी लगाई है ना, उसको क्या कहते हैं? हम कैपिटल कहते हैं. इनकम क्या है? जो भी रेवेन्यू से सारे एक्सपेंस निकालने के बाद हमें मिलता है वो इनकम है ना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. सो यहाँ पे क्या है आंसर? सी, कैपिटल. देन आता है व्हेन द ऑनर विड्रॉज मनी और गुड्स फॉर पर्सनल यूज़. जब कोई ऑनर है ना पैसे निकालता है फॉर पर्सनल यूज़, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या ये खर्चा है बिजनेस का, या ड्राइंग्स बोलते हैं, या कैपिटल बोलते हैं, या लाइबिलिटी बोलते हैं? इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी. फर्नीचर क्या है? एक तरह की एसेट है ना. कैश क्या हमने पढ़ा था? एसेट है ना, करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है. क्रेडिटर कौन है? डेटर क्या है? बिजनेस के एसेट है क्योंकि उस पर्सन ने इन रिटर्न पैसा देना है बिजनेस को. और क्रेडिटर कौन होते हैं? जब बिजनेस किसी से पैसा ले रहा है ना, और फिर बिजनेस को चुकाना है पैसा, इसलिए ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है. तो ऑप्शन नंबर सी. पर्सन टू हुम द बिजनेस ओज मनी आर कॉल्ड. वे व्यक्ति जिन्हें व्यवसाय पैसा देना होता है क्या कहलाते हैं? पर्सन टू हुम द बिजनेस को किसको पैसा देना होता है? ये बिजनेस है ना, ये पर्सन है. बिजनेस ने उधार लिया है इस इंसान से और बिजनेस को पैसा इन रिटर्न देना है. तो ये कौन होता है? ये होता है बिजनेस का क्रेडिटर है ना. दो चीज़ें हैं. जब बिजनेस उधार लेता है सामने वाली पार्टी से तो वो होगा उसका क्रेडिटर. जब बिजनेस सामने वाली पार्टी को पैसा देता है और सामने वाली पार्टी से पैसा मिलने वाला होगा तो वो होगा डेटर. ठीक है. बिल्स पेबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो शो ही हो रहा है आपकी स्क्रीन में. बिल्स पेबल क्या है? लाइबिलिटी है, एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है. बिल्स पेबल जब हमने पढ़ा था तो क्या होता है ना, बिजनेस है वो रिटर्न डाउन करता है सारी कंडीशन की. हाँ, हमने आपसे इतना इतना सामान लिया था, इन रिटर्न हम आपको इस डेट पे इतना अमाउंट ऑफ मनी आपको सेंड कर देंगे. तो ये क्या है? एक तरह की लाइबिलिटी है बिजनेस की. ठीक है. पर्सन हु ओज मनी टू बिजनेस आर कॉल्ड. वे व्यक्ति जो पर्सन को पैसा देने वाले होते हैं ना, पर्सन है जब ये बिजनेस को पैसा देता है तो वो क्या है? डेटर. ठीक है. इन्वेस्टर कौन है? जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं ना. ऑनर कौन है? जो मालिक है. क्रेडिटर कौन है? जब बिजनेस किसी से पैसा उधार लेता है और बाद में उसको लाइबल होता है पैसे देने के लिए तो वो होते हैं क्रेडिटर. बिल्स रिसीवेबल इज कंसिडर्ड एज. बिल्स रिसीवेबल क्या है? जब बिजनेस को पैसा आ रहा होगा है ना इन फ्यूचर तो वो क्या है? एसेट है. बिल्स रिसीवेबल है ना. लाइबिलिटी जब आप बिजनेस को किसी को पैसा देना है. एक्सपेंस जो भी खर्चे हैं. कैपिटल जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उस ऑनर ने उस बिजनेस को रन करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट एसेट. ऐसी एसेट जिनको विद इन अ ईयर हम कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या बिल्डिंग है नॉन करंट एसेट है ना. फर्नीचर भी है नॉन करंट एसेट. स्टॉक क्या है? मशीनरी भी है नॉन करंट एसेट. जो स्टॉक है ना, जो स्टॉक चीज़ें हैं, कुछ सामान हमारे पास पड़ा है, ऐसे सब सामान विद इन अ ईयर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? अब स्टॉक है हमारे पास, हमने बेच दिया स्टॉक. ठीक है. तो कहीं ना कहीं कैश कन्वर्ट हो गया है ना, कैश में कन्वर्ट हो गया वो. ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स. ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर एंड बिल्स. ट्रेड रिसीवेबल किसको मिलता है? ट्रेड रिसीवेबल है ना, बिजनेस को मिलता है ना. बिजनेस को पैसा जब आ रहा होता है किससे?
जब डेटर से पैसा आता है, बिल्स रिसीवेबल से पैसा आता है, तो वो है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्या है, ये है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब जब बिजनेस सामने वाली पार्टी को पैसा देगा, है ना, उन सब का जोड़ है ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल का जोड़। और जब डेटर और बिल्स रिसीवेबल का जोड़ है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी टर्म्स है बट इजी है, अगर आप अच्छे से सुनोगे, बार बार सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, ये क्या कहलाते हैं, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट जो बिजनेस है वो मोर देन 1 ईयर ले सकता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या प्रीपेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट इन फ्यूचर मिलता रहेगा, है ना। रेवेन्यू जिनका बेनिफिट उस ईयर, अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज खर्चा कर दिया, उसका जो बेनिफिट है कुछ आने वाले सालों में मिलेगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो एडवांस में पे कर दिए हैं लेकिन अभी तक उसका बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस आर शोड इन द बैलेंस शीट एज, जब हम प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ रहे थे, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब समझा था हमने कि ऐसे खर्चे जो आज की डेट में हमने पेमेंट कर दी है किसी चीज़ की, है ना, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला है। बेनिफिट नहीं मिला है, बेनिफिट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है ना, तो बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं हो सकती, है ना, बिजनेस का खर्चा नहीं हो सकता, बिजनेस की इनकम कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी हम एसेट कंसिडर करते हैं कि हाँ इन फ्यूचर हमें पैसा आएगा, पैसा आएगा। एसेट में हमने कैश भी पढ़ा था, है ना, कि कैश क्या है, एक तरह की एसेट है। तो बिजनेस जो खर्चा कर रहा है आज, उसका बेनिफिट उसको इन फ्यूचर मिलेगा, तो ऐसी चीज़ों को हम एज एसेट कंसिडर करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए हो, है ना, जिनका खर्च होने चाहिए थे वो एक्सपेंस लेकिन हमने किया नहीं है वो, ये क्या है, एक तरह की बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको इन फ्यूचर वो पैसा देना पड़ेगा, है ना। जब आपको इन फ्यूचर वो पैसा देना पड़ेगा तो बिजनेस उसके लिए ऑब्लिगेशन होगा उसका कि हाँ हमें ये पैसा देना है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी है। एसेट नहीं हो सकता, है ना, इन फ्यूचर हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो पेमेंट ही करनी है, इनकम भी नहीं हो सकती और कैपिटल भी नहीं हो सकती। एक्सेस रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस क्या कहलाता है, एक्सेस रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। जब हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, एक्सपेंस से, तो वो कहलाता है प्रॉफिट, है ना। और ये प्रॉफिट अगर कोई ऐसा प्रॉफिट हो रहा है जो बार बार नहीं होता है ना, नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो उसको हम गेन बोलते हैं। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी आर कॉल्ड, ऐसा प्रॉफिट जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी मतलब वही जो बिजनेस रेगुलर इन नेचर अपने प्रोसेस गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, उसके अलावा कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम गेन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बैलेंस शीट एज, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है हमारा, देखो स्टॉक है ना, स्टॉक कहीं ना कहीं हमारे पास आइटम्स है, जस्ट अ मिनट, हमारे पास आइटम्स पड़ी है, ठीक है। तो वो आइटम्स पड़ी है हमारे पास, तो वो क्या होगी, कहीं ना कहीं बिजनेस का सामान है, वो बिजनेस की एसेट है वो, इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो कहाँ शो होगा, एसेट साइड पे शो होगा, ठीक है। लाइबिलिटी नहीं है, हमको वो लौटाना नहीं है किसी को, है ना, हमने वो इन्वेस्ट किया है बट वो कैपिटल नहीं है। कैपिटल तो क्या है, इन टर्म ऑफ मनी जो हम पैसा लगा रहे हैं ना, और खर्चा भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमारे पास है वो सब चीज़ें, इसलिए ये क्या है, एक तरह की एसेट है। कैश डिस्काउंट इज़ गिवन फॉर, अब देखो हमने दो तरह के डिस्काउंट पढ़े थे, एक पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट, एक पढ़ा था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब, जब
बिजनेसमैन ये सोच रहा है कि उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट हो सके, ठीक है, तो हो रहा है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, उसको समय पर भुगतान मिल जाए, है ना। बल्क परचेज के लिए हमने ट्रेड डिस्काउंट देखा था, है ना। लार्ज ऑर्डर के लिए भी हमने ट्रेड डिस्काउंट था, है ना। रेगुलर कस्टमर, ये तो नॉर्मल डिस्काउंट मिलता है उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन कैश डिस्काउंट बेसिकली जो दिया जाता है वो होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, है ना, कि समय पर भुगतान मिल जाए हमें। The next question is receipts which are non-recurring and not related to normal business is called, जो नॉन रिकरिंग, जो बार बार अकर नहीं हो रहा है ऐसा रेवेन्यू, है ना, और जो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वैसा रेवेन्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स, है ना। और रेवेन्यू रिसीट जो जिसका मेन काम ही बिजनेस में रन करना है, लाइक सेल्स, है ना, रेवेन्यू जनरेट करना, वैसे उस तरह की अर्निंग को हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। लेकिन जो कभी कभी अकर हो रहा है ना, कभी कभी उसका पैसा मिल रहा है, जैसे हम कोई पुरानी मशीनरी बेच देते हैं, तो हर साल तो हम नहीं बेच रहे हैं, कभी कभी बेच रहे हैं, तो उससे कोई पैसा मिला बिजनेस को, तो वो कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। डेफर्ड रिसीट्स, जिसका बेनिफिट हमें इन फ्यूचर कुछ साल तक मिलेगा, ज़्यादा नहीं, है ना। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी हमने खर्चा किया ही नहीं है उस चीज़ का अभी तक, है ना, हमको कर देना चाहिए जबकि हमने उसका बेनिफिट ले लिया है। ऐसी इनकम जो हमें आ चुकी है लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं करा है उसका। विच ऑफ फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, रिकरिंग इन नेचर है ना, नॉर्मल बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी में कर रहा है। क्या वो परचेज ऑफ मशीनरी डेली करता है, नहीं। रिपेयर ऑफ मशीनरी कर सकता है, हाँ वो रिपेयर ऑफ मशीनरी कर सकता है ना, क्योंकि मशीनरी तो कभी भी ख़राब हो सकती है। परचेज ऑफ बिल्डिंग वो डेली नहीं करेगा। फर्नीचर इंस्टॉल वो डेली नहीं करेगा, मतलब डेली का मतलब हर ईयर वो फर्नीचर इंस्टॉल नहीं करेगा, एक बार इंस्टॉलेशन का पर्पस हो गया, देन मशीनरी काफ़ी टाइम तक चलती है, फर्नीचर काफ़ी टाइम तक चलता है ना। रिपेयर है, रिपेयर की ज़रूरत हर साल पड़ सकती है, तो ऐसे खर्चे जो उस अकाउंटिंग ईयर में कंटिन्यू किए जा सकते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। देन आता है इनकम अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इस टर्म एज क्या बोलते हैं इसको, इनकम जो अर्न की गई है सेल ऑफ गुड्स से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, है ना। सेल ऑफ गुड्स का मतलब बिजनेस है, रेगुलर इन नेचर है, रेगुलर इन नेचर है ना, सेल्स हो रही है तो सेल्स कंटिन्यू, एक बिजनेस का काम क्या है, सामान को बेचना, है ना, खरीदना, तो ये रेगुलर इन नेचर है। तो ऐसी इनकम अगर जनरेट हो रही है तो उसको हम रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। कोई इनकम ऐसी जनरेट हो रही है जो कभी कभी होती हो, साल में एक बार, 5 साल में एक बार, तो उसको कैपिटल इनकम बोलते हैं। प्रॉफिट, जब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो बिजनेस का, जितना उसने खर्चा किया है उससे, है ना। गेन, जो कभी कभी किसी साल में एक्सट्रीम गेन मिल रहा है किसी बिजनेस को, है ना, प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज़ का। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलिनियस मतलब बहुत अलग अलग सारे खर्चे, इनके अलावा जो बाकी बच गए खर्चे। बैड डेट आर क्लासिफाइड एज, बैड डेट क्या है, एक तरह से बिजनेस के लिए क्या है, देखो बिजनेस वो पर्सन, बहुत सारे पर्सन, ठीक है, हो सकता है एक बिजनेस ने इनको पैसा दिया था लेकिन इन्होंने वापस नहीं दिया, है ना, तो ये एक तरह से बैड डेट हो गई बिजनेस के। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया ये, क्या बिजनेस की लाइबिलिटी है पे करना किसी को, नहीं। क्या बिजनेस की एसेट है ये, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसा आ रहा है, इनकम हुई, नहीं। क्या हुआ, बिजनेस का तो खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, करंट एसेट, करंट एसेट का मतलब कैश, है ना। फिक्स्ड एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीज़ें, है ना। लाइबिलिटीज़ किस पे लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा फिक्स्ड एसेट पे, है ना, जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होती है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑफ एसेट, कैश इनफ्लो, लाइबिलिटी। तो डेप्रिसिएशन क्या बोला था हमने, जब जो भी एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ
योर बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीरीज़। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप आप सभी को ये सब क्वेश्चंस रेलिवेंट लगे होंगे, है ना। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि जब एमसीक्यूज़ पे हमें टिक मार्क करना है तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए उस सिचुएशन को। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।